हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन देख रहे हैं कक्षा 8। देख सकते हैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा है, कक्षा 8 का पेपर है। ये विषय गणित का है। 50 नंबर का पेपर मिलेगा और 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। बच्चों मैं बता देता हूँ कि कुछ जगह कुछ बच्चों का पेपर हो चुका है, कुछ जगह बच्चों का पेपर बाकी है। तब सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ बताने वाला हूँ और जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए आंसर की होगी पूरी की पूरी, और जिनका नहीं हुआ है उन सभी को ये पेपर देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न के ऊपर सेम ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, यही पेपर है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है अपना एमएस यादव वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6 की पावर 3 का मान कितना है। देखो सही से दिख नहीं रहा होगा, 6 की पावर 3, तो इसका मान होता है दोस्तों 216। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपन से इसका आंसर पूछा जा रहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो ये अपने पास में दे रखा है। अब इसके बाद में ये थोड़ा सा प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है दोस्तों। इस जगह आपके पास में लिखा हुआ है 4x गुणा 3x²। तो ये क्या होता है, 4×3 = 12 और ये x³ तो ये आंसर होगा सी। आपका कौन सा आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। अब आपको बोला जा रहा है कि 4 की पावर -3 में आधार है। आधार हमेशा नीचे वाला होता है, तो आधार अपना है क्या, 4। ऐसे चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें अपन से बोला जा रहा है का हल कीजिए। तो दोस्तों देखो ध्यान से, अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर कटती है तो नंबर को काट लेते हैं। तो देखो 5 एकम 5 और 5×3 = 15, ऐसे 4 एकम 4 और 4×4 = 16। तो ऊपर बचा है -3 और नीचे है 4, तो अपना आंसर है ये सी। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है दूसरा, जिसमें रिक्त स्थान बढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, मतलब 5 भुजाओं वाले कोई आकृति है तो उसमें कोणों का योग पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 540। क्या आंसर होगा, 540। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि a+b = b+a में गुणधर्म का नाम बताइए। तो इसमें जो गुणधर्म होगा वो होगा कर्म विधि में। क्या नाम है, कर्म विधि में नाम होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है 100 रुपये 120 का 20% होता है। तो देखो 120 गुणा 20% का मतलब है कि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे लगेगा 100। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, इस 0 से 1 0 कट जाएगी। तो अब देख सकते हैं आप इसके अंदर देखो, एक बार आप दोबारा से इसको देखिए इसको। तो इससे ये कटा, ठीक है। तो 12×2 ये कितना होता है, 24। तो आपका आंसर होगा 24। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोला जा रहा है, देखो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ओके। अब चलिए आप आगे। तो आगे थर्ड क्वेश्चन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि 1/3 गुणा ब्रैकेट स्टार्ट 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 गुणधर्म का नाम बताइए। तो गुणधर्म का नाम है साहचारी। क्या नाम होगा, साहचारी। आगे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या होगी यदि उसमें 2 भुजाएं होगी। तो अपन से ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर बताना है। तो प्रत्येक जो कोण होगा उसका मान होगा 24 डिग्री। कितना मान होगा, 24 डिग्री। अब आता है अपने पास पांचवा क्वेश्चन। अब बोला जा रहा है 4489 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। अब वर्गमूल कैसे लगाते हैं, इस तरह से अपन करते हैं कि 44 8 9 है ना। भाग विधि से बोल रहा है तो पहले तो आप गुणनखंड कीजिए ऐसे 44 8 9 है ना, फिर भाग देते हुए चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आप निकाल के देखना बेटा। इसका होगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना छठा क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों दे रखा है
कि यदि सम चतुर्भुज के विकीर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, फिर आता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ दोनों विकर्णों का गुणनफल कितना है, 7.5 गुणा में आप 12। आप हल करोगे तो आपका ये जो उत्तर है ये आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा, 45। ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोला जा रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे दोस्तों x प्लस में 8 और दूसरा आएगा x प्लस में y। ये आपके आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो ध्यान से, इसमें ये बोला जा रहा है तो पहले तो इनको गुणा करो और फिर इससे भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में 9वां क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको देखिए, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 5 की पावर m भाग 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5 में m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान है जो आपका आएगा 8। इसमें आप आराम से उत्तर निकाल लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये x प्लस 7y ब्रैकेट बंद, फिर है ब्रैकेट दूसरा, तो 7x माइनस वाई, इनको गुणा करना है। गुणा करोगे तो द्विपदों का गुणनफल ज्ञात है, अपन से करवा रहा है। तो इसका जो गुणनफल बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपका 7x² प्लस 48 xy, फिर आएगा माइनस 7y²। ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आता है अपने पास में 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, देखो ध्यान से, कि एक बाग में 225 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपकी 45 हो जाएगी। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। अब चलो 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक ग्राम की विमाई 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर है। तो ग्राम के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, यह मुझसे बोला जा रहा है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये संख्या है, इसके नीचे आप ये ग्राम का आयतन क्या होता है, ग्राम का लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। अब घन का आप भाग दे दो। तो जैसे आप इनको सबको काटेंगे, है ना, ये इससे कट गया, ये फिर कटेगा, फिर कटेगा, तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में 450। कितना उत्तर आ जाएगा, 450। नेक्स्ट में बोला जा रहा है एक फैक्ट्री में कुल वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर आप निकाल लेना। तो इसका आएगा 49। अब अपने पास में आ जाता है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स समीकरण को हल कीजिए। अगर ये आता है तो आप ये कर दो, ये नहीं आता है तो हमें आपको ये दे रखा है, इसको रैखिक समीकरण को हल कर दो। तो किसी को भी आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर वाले के आंसर की बात करें तो ऊपर वाले का आंसर आ रहा है एक्स का मान लास्ट में कितना, 5। आप करके देख सकते हैं आराम से, एक मैं बता रहा हूँ, एक आप खुद कर लेना। तो अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आता है। तो 15 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये दिया जा रहा है एम वजह गुणन विधि से घनमूल ज्ञात करो। तो घनमूल अपन को निकालना है। तो ये आप करके देखना। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप ये कर सकते हैं क्या, कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल ये है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जैसे भुजा निकालोगे तो 441 किसका वर्ग होता है, 21 का। तो आपकी भुजा आ जाएगी कि कितनी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों अपने पास में ये, इसमें बोला जा रहा है 1260 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसका उत्तर निकाल सकते हैं आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपके पास में है 2646 आपका आंसर आएगा। इतना रुपये ब्याज का देना पड़ेगा। अब करके देख लेना, बहुत इजी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों ये।
है ना, कि कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद ₹1239 में खरीदी गई तो GST छोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताओ। फिर इसके बाद में आता है अपने पास में दोस्तों 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, कि निम्न सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए जो व्यक्तियों द्वारा किए गए रंगों को दर्शाता है। इसके हिसाब से रंग और व्यक्तियों की संख्या लेना और पाई चार्ट दर्शा देना। पाई चार्ट कैसे होता है, इस तरह से, है ना। तो इधर तो लिख लेना आप क्या, नंबर 1 2 3 4 ऐसे। इधर लिख लेना रंग, नीला, हरा, लाल और पीला, और फिर आराम से पाई चार्ट में बनाते रहना ऐसे, है ना, इस तरह से बनाते रहना। फिर अगर ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, तो अथवा वाला मैं आपको बता देता हूँ, चलो, है ना। तो इसमें अपने से पूछा जा रहा है कि एक आकृति दी हुई है जिसमें XYZ का मान बताइए। तो आप खुद से करके देखना। X का मान आपका 110 डिग्री आएगा, Y का मान आपका 40 डिग्री आएगा और Z का मान आपका आएगा 30 डिग्री। आप आंसर निकाल के देख लेना। तो दोस्तों समझ में आया होगा पेपर। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं सभी पेपर आपके लिए लेके आता रहता हूँ बेटा, और क्लासें भी आपको चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन मिलते हैं दोस्तों। तो ध्यान से आप बने रहें।